सो हाय गाइस। सो थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द लास्ट वीडियो एंड कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि हाउ टू डू द इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आई एम मेकिंग वीडियो। सो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने कैसे करी थी। ठीक है, मैंने खुद अपने आप डिजाइन करी थी अपनी नॉलेज के हिसाब से। खुद डिजाइन करने से ये था कि बहुत एडजस्टेबल डाइट हो गई थी। जैसे कि अगर आज मेरे घर पार्टी है या मुझे कुछ भी करना है या फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो मैं उसे बड़े आराम से एडजस्ट कर सकूं। सो ये खुद डिजाइन करने का बेनिफिट है। ऑल्सो अगर तुम खुद डिजाइन कर रहे हो तो तुम अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंस यू कैन मैनेज इट। और फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोले कि भाई हमसे तो इनके नखरे ही नहीं सही जाते, अजीब ही जनरेशन है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जो अपनी डाइट डिजाइन करी वो अकॉर्डिंग टू माई बजट, वो अकॉर्डिंग टू माई फैमिली एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स। ओके, सो आज मैं यही तुम्हें बताने वाला हूँ कि अपनी खुद की डाइट कैसे डिजाइन करें। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें एक चीज डिसाइड करनी होगी, रात दिन अभी प्रैक्टिकल करने के तुम्हें एक डिसाइड करना होगा कि तुम्हें किस ईटिंग विंडो में खाना है, तुम्हारे डेली शेड्यूल के हिसाब से। जैसे मेरा जो ईटिंग शेड्यूल है वो सुबह 7 बजे से सुबह 11:30 के बीच में है, तो वो उसे मैंने अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट किया है। तो भी अपना जो तुम्हारा डेली शेड्यूल है, अगर इस लाइक तुम इफ यू आर ऑफिस गोइंग, सो डेफिनेटली ये शेड्यूल तो फॉलो नहीं होता। तो ऐसे अपना कोई शेड्यूल सोचना है और उस हिसाब से तुम्हें ईटिंग विंडो अपनी डिसाइड करनी है। ठीक है, और अपना जितना भी, क्योंकि जैसे मैंने तो 4.5 घंटे लिए, तुम 8 घंटे भी ले सकते हो। सो जैसे ही तुम वो डिसाइड करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें प्रोग्रेसिवली वहां तक पहुंचना है। अब क्या होता है कि क्या करते हैं लोग, एक घंटा कर देते हैं। देखो, एक घंटा कर करके तुम अपनी डाइट कंसेंट्रेट करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली दिक्कत होगी। तो ऐसा ना करो, अपनी मील जुड़ाओ पहले। जैसे अगर मैं मेरी सुबह की पूरी मील है 7 से 11:30, तो सबसे पहले मैं अपना डिनर उड़ाऊंगा वहां तक पहुंचने के लिए। फिर मैं जो शाम को अगर मैं कुछ खाता हूँ तो मैं उसे उड़ाऊंगा। फिर अगर जो मैं लंच करता हूँ तो मैं देखूंगा फिर मैं उसे अर्ली करूंगा थोड़ा सा, कि जैसे अगर मैं अभी 3 बजे या 2 बजे करता था लंच, तो मैं उसे 12 बजे तक लेके आऊंगा, फिर 1 बजे तक लेके आऊंगा, ऐसे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके तुम्हें अपने आप से एडजस्ट करना पड़ेगा एंड टेक अ मंथ। अगर ज्यादा जल्दी करोगे तो फिर बॉडी भी रेजिस्ट करेगी। जब तुम्हारी ऐसी डाइट बन जाए तो तुम्हें याद रखना है कि इसमें एक कैलोरी डेफिसिट जरूर हो। मतलब पहले तो अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करो। यार मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिससे कि तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो कि तुम्हें एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए। सो अगर मान लो कि तुम्हारा आता है कि तुम्हें 2500 कैलोरीज चाहिए, सो फिर तुमने कैलकुलेट किया, तो अब जो तुम खा रहे हो उसकी भी कैलोरीज कैलकुलेट करो। एंड हाउ विल यू डू दैट? उसके लिए यार बहुत सारी एप्स आती हैं। मैं किसी ऐप का लिंक नहीं डाल रहा, लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्स होती हैं जो कि तुम्हें बता दे कि तुमने जो मील खाई है उसकी कैलोरीज कितनी है। सो तुम वो कैलकुलेट करो, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज योर कैलोरी डेफिसिट। सो मेक श्योर कि तुम्हारा जो कैलोरी डेफिसिट है दैट इज अराउंड 500 कैलोरीज टू 700 कैलोरीज। इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है? इससे कम चलेगा, ज्यादा नहीं। अगर तुमने कैलोरी डेफिसिट ज्यादा किया तो तुम्हें बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिसमें से एक पाई गई है कि गॉलस्टोन भी इंक्रीज करने लग जाते हैं इससे। सो डेफिनेटली इट इज सजेस्टेड कि जो एक्सट्रीम वेट लॉस है उसमें तुम ना जाओ। तो जैसे कि आइडियली मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 10 दिन में तुम 1 किलो वेट कम कर रहे हो तो दैट इज परफेक्टली फाइन। 200 डेज में यू विल लूज 20 kg एंड ये सिलसिला चलता रहेगा यार। सो ज्यादा फास्ट नहीं करना, और जितना स्लोली करोगे उतनी ही तुम्हारी बॉडी अच्छे से निखर के आएगी। मैं अपना बताता हूँ, मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो अराउंड 2300 होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहा। मतलब बहुत ही आराम से मेरा काम होता है घर पे सिर्फ बैठना। अगर मैं किसी दिन आइसक्रीम वगैरह खा लूं तो मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं करता। मेरा पढ़ने का ही काम होता है, उससे ज्यादा तो कुछ खास है नहीं। सो मेरा जो कैलोरीज इंटेक जो है दैट इज अराउंड 1500 टू 1700। सो लेट्स कम टू द फूड नाउ। सो वी हैव द कैलोरी डेफिसिट। अब हमें जानना है कि हम खाना क्या है हमें। ठीक है यार, खाने में तुम्हारे 2 टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है मैक्रोस, एक है माइक्रोस। माइक्रोस को फुलफिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम माइक्रोस तुम्हारे कम रह गए तो तुम्हें कोई बीमारी भी हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में माइक्रोस कम अक्सर हो जाते हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि यार तुम बहुत कम कैलोरीज खा रहे हो तो फिर उसमें माइक्रोज भी तुम्हें कम ही मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा ना, उसमें तो मैं तुम्हें पूरा नेचुरल वे बताऊंगा कि नेचुरली कैसे तुम अपनी डाइट पूरी फुलफिल कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं तुम्हें अपनी डाइट बता रहा हूं, तो मैं माइक्रोज कंप्लीट करने के थोड़े से सप्लीमेंट्स यूज करता था। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा विटामिन डी एंड विटामिन ए। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली नहीं मिल पाता। गेट प्रिस्क्राइब फ्रॉम समवन, ऐसे खुद से मत लेना, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है तो वो टॉक्सिक भी होते हैं। विटामिन डी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को इसकी डेफिशिएंसी हो भी जाती है। इट्स वेरी कॉमन, तो ये कोई बहुत अनकॉमन चीज नहीं है। अगर तुम्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो बिल्कुल अनकॉमन नहीं है ये, ठीक है।
देन विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी तो यार फिर भी खाने से मिल जाता है, विटामिन सी नहीं मिलता। विटामिन बी की कैप्सूल तो जनरली उसमें विटामिन सी जो है वो फोर्टिफाइड होगा, और साथ में उसमें जिंक वगैरह भी हो जाते हैं, और चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बिकॉज वो भी बहुत एसेंशियल होते हैं। उसके बाद आते हैं मैक्रोज। मैक्रोज में इंपॉर्टेंट है प्रोटीन एंड देन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। मैंने भी जब भी वीडियो बनाई तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, और मैंने क्या देखा कि देर आर सम पीपल जो, क्योंकि प्रोटीन काफी फिलिंग होता है, और क्योंकि प्रोटीन जो है उससे तुम्हारा जो इंसुलिन रेज है वो थोड़ा कम होता है, सबसे ज्यादा ग्लूकोज से होते हैं, फिर प्रोटीन से, फिर फैट से। तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन पे जोर देने लग जाते हैं और बहुत सारा प्रोटीन लेने लग जाते हैं। सी, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स ब्रेक कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज जब वो ब्रेक करते हैं तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देते हैं, ठीक है। अगर फैट बर्न कर रहे हो तो फैट का तो यार ये होता है कि या तो वो ग्लूकोज के ही पाथवे में चला जाएगा या फिर वो कीटोन बॉडीज वगैरह बनाएगा, तो वो भी ठीक है। तो इसलिए कीटोजेनिक डाइट भी अच्छी होती है। लेकिन अगर तुम प्रोटीन पे डिपेंडेंट हो गए तो याद रखना प्रोटीन में नाइट्रोजन भी है, तो उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। उसका जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और वो बहुत तुम्हारे बॉडी के सेल्स में एक्यूमुलेट कर सकता है, तुम्हें एमाइलोडोसिस करा सकता है। तो जो प्रोटीन है वो देखो, अपना जो वेट है ना तुम्हारा केजीज का, उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करना, और उस पाउंड वाले नंबर को तुम ग्राम्स में कन्वर्ट करना, उतना प्रोटीन मैक्सिमम दिन के लिए। तुम पूरे वीगन और कोई प्रोटीन सोर्स एक्स्ट्रा, कोई प्रोटीन शेक वगैरह कुछ नहीं लेते, तो फिर यार देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तुम्हारा जो प्रोटीन इनटेक है वो कम रह जाए, ठीक है। मतलब या फिर जस्ट पूरा सूरा ही हो पाए, बट ज्यादा भी प्रोटीन नहीं खाना, तो ठीक ठीक खाना है, ठीक है। 40% ऑफ योर डाइट इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ओके। देन फैट्स और कार्ब्स आते हैं यार, वो तुम बड़े आराम से अपनी ऐप से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम्हें ऐसा भी करना कि यार अगर तुम्हें चीट डे करना है और चीट मील्स करने तो तुम उसकी लिमिट तुम्हें रखनी पड़ेगी। जैसे शुगर की भी लिमिट है ना। शुगर देखो, नॉर्मली जो शुगर जो हमें वैसे चीनी मिलती है वो तो यार बंद करनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने भी कई लोगों को सुना चुके थे कि नहीं, थोड़ी खानी तो इंपॉर्टेंट होती है। चीनी एक ऐसी चीज है जिसके बिना तुम बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में 0 चीनी ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीज है वो, ठीक है। देन जो तुम अपने डाइट ले रहे हो उसमें तुम्हें चाहिए फाइबर्स, तो तुम्हें ऐसा खाना खाना है जिसमें कि फाइबर ज्यादा हो, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में इंपॉर्टेंट है कि तुम फुलफिलिंग फूड खाओ। तो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ फिलिंग फूड्स के। सबसे पहला आता है रोटी। मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना ये वेट लॉस वगैरह, तो बहुत लोग ऐसे इंटरनेट पे भी वीडियोस में बोलते थे कि रोटी नहीं खानी चाहिए, रोटी में बहुत सारा कार्ब्स होता है। देखो, रोटी में कार्ब्स होते हैं डेफिनेटली, लेकिन कार्ब्स हर चीज में होते हैं। इफ यू आर अ वेजिटेरियन तो तुम्हें कार्ब्स चाहिए यार, कार्ब्स कोई दिक्कत थोड़ी है, और उसमें काफी प्रोटीन भी होते हैं। मतलब इफ यू आर ईटिंग 3 रोटी तो तुम्हें अराउंड 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है यार। सो रोटी इज इंपॉर्टेंट। तो ट्राई करो कि तुम्हें रोटी दिन में एटलीस्ट 3 खाने को मिले ही मिले, क्योंकि उससे तुम्हें बहुत अच्छा प्रोटीन, तो उससे तुम्हारी डाइट जो है वो काफी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि एक मील दोनों में से तो रोटी की हुई हो। अगर दोनों मील में रोटी आ सकती है 3 रोटी, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स वेरी गुड। क्योंकि यार इंडियन है, देसी लोग हैं, रोटी तो हम खाते हैं यार, तो रोटी तो कट ना ही करो तो बेटर है। नेक्स्ट आता है यार मिल्क। सो मिल्क का यार तुम्हें ना कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सी, मिल्क में लगभग जितना भी एसेंशियल चीजें होती है ना, जितने भी एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन जितना भी है ना, वो काफी हद तक पोर्शन ना उसमें कवर होता है। रिमेंबर, जब तुम छोटे बच्चे थे और तुम बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे थे तो तुम सिर्फ और सिर्फ मिल्क पर जीते थे। लेकिन अब हम गाय का दूध पी रहे हैं। सो गाय भी जो है वो भी इनिशियल मंथ्स जो है उसकी लाइफ के, वो सिर्फ और सिर्फ उस दूध पे गुजारती है। सो कुछ तो बात होगी ना उस दूध में। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं नेचुरल डाइट एक्सप्लेन करूंगा, उसमें इसके बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं तुम्हें मिल्क का। लेकिन अभी के लिए तो यार मिल्क तुम एटलीस्ट 300 ml तो ले ही लिया करो दिन में। दैट विल बी अगेन अराउंड 9.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो दूध इंपॉर्टेंट है और उसमें हल्दी डालो तो बहुत अच्छा है। सो दूध हो गया, रोटी हो गई, बाकी सब्जी इंपॉर्टेंट है यार, तो और दाल इंपॉर्टेंट है। तो कोई ना कोई दाल अगर तुम एक दिन में खा रहे हो दैट इज गुड। सब्जियां तो यार मैं तो कहूंगा सारी खाओ यार, हर सब्जी में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। अगर तुम पेठा खा रहे हो तो उसमें तुम्हें आयरन मिलेगा, अगर तुम कुछ और खा रहे हो तो कुछ और। नेक्स्ट, तुम फ्रूट्स यार देखो, फ्रूट्स महंगे होते हैं तो कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, बट अगर तुम खा रहे हो तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज वो काफी फिलिंग होते हैं। नेचुरल डाइट में तो वो खाने ही है, अदरवाइज अगर तुम सप्लीमेंट्स खा रहे हो तो फिर इतना जरूरी नहीं रहता। तो बट अगर तुम इफ यू कैन अफोर्ड देन फ्रूट्स आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू ईट। फिर यार देखो, एक मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ यार, ये जो तुम खाते हो ना अपने पोहा वगैरह बना के, दलिया पोहा ये सब, इसमें ना तुम क्या कर सकते हो, सीड्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, एक होते हैं सनफ्लावर सीड्स, एक होते हैं फ्लैक्स सीड्स, एक होते हैं पंपकिन सीड्स। तो ये सब जो सीड्स होते हैं,
इनको मैं तो क्या करता हूँ, तो मैं इनको इन छोटी मील्स में डाल देता हूँ और उनसे वो मील्स जो है ना वो बहुत ज्यादा फिलिंग हो जाती है। ये भी तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए तुम्हें सीड्स खरीदने पड़ेंगे। सीड्स इतने महंगे नहीं होते, वो तुम्हें अपने बजट के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर तुम ले रहे हो सीड्स ना, तो तुम्हारे माइक्रोज भी काफी अच्छे से पूरे हो जाएंगे और फिलिंग भी हो जाएगा फूड। ये तो हमारा जो फीडिंग पीरियड है उसका है। जो फास्टिंग पीरियड है उसमें तुम्हें कुछ नहीं लेना। कई लोग बोलेंगे यार कॉफी ले लो, ग्रीन टी ले लो। ग्रीन टी तो यार कौन लेता है, बट कॉफी कई लोग बोलते हैं लेने के लिए, ब्लैक कॉफी, नॉट दूध वाली, ओनली विदाउट शुगर। सो अगर तुम्हें कॉफी लेनी है, देखो वैसे कॉफी में इतनी कैलोरीज तो नहीं है, तो तुम्हारी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ब्रेक नहीं होगी। इट्स नॉट आइडियल, बट तुम्हारी कह सकते हो कि तुम्हें नहीं होगी इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक। लेकिन वो कॉफी है, उसमें कैफीन है, देयर इज अ ग्रेट चांस कि तुम्हें उससे एंजाइटी होने लग जाए। सो प्लीज डोंट डू इट। अगर कोई तुम्हें हेल्थ कंडीशन है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है तुम्हें और तुम इंसुलिन पे हो, तो भाई ये डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करनी। अगर करनी है तो उसके लिए पहले तुम डॉक्टर्स को कंसर्न करो, क्योंकि अगर तुम इंसुलिन पे हो तो भाई इंसुलिन तुम्हारी जो ग्लूकोज है उसे इतना डाउन कर देगा कि तुम हो जाओगे बेहोश। तो बहुत हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा यार, और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज डोंट डू इट। ऑल्सो इफ यू आर इन एडोलेसेंट एज, तो मैं भी यार, मेरे साथ दिक्कत आती थी कि मैं एडोलेसेंट में कोशिश करता था पतले होने की। डोंट डू इट। वैसे तो एडोलेसेंट देखा जाए तो बहुत अच्छा चांस है एडोलेसेंट, क्योंकि उसमें तुम्हारी हाइट भी ग्रो कर रही होती है, तो वेट लूज करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर एडोलेसेंट में तुम्हें वेट कम करना है, तो रादर देन फॉलोइंग अ डाइट, मोर इंपॉर्टेंट इज योर एक्सरसाइज फॉर एडोलेसेंट। क्योंकि एडोलेसेंट में यार तुम्हारी बॉडी डेवलप कर रही है, तो उस डेवलपमेंट को यार कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी। देन आता है यार और क्या क्या नहीं लेना है। सो ज्यादा हाई फैट फूड है या हाई रिफाइंड कार्ब्स है, देखो कभी कभी तो तुम ले सकते हो, लेकिन अगर तुम दो में से एक मील में हाई रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हो यार, जैसे नूडल्स, मैगी वगैरह कुछ, तो मेक श्योर कि तो जो तुम दूसरी मील ले रहे हो उसमें तो बहुत हाई फाइबर रखो, जो कि तुम्हें सीड्स वगैरह से तो बहुत ही ज्यादा मिल जाएगा। दही भी बहुत जरूरी है यार। अगर 1-1.5 कटोरी तुम दही खा रहे हो दिन में, तो उससे तुम्हें कुछ अच्छी कैलोरीज भी मिलेंगी और उसमें तुम्हें प्रोटीन भी मिलेगा। और ये जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं ना, ये एक तरीके से एक प्रोबायोटिक ड्रिंक ही है। सो दीज आर माई टिप्स ऑफ डाइटिंग, ठीक है। सो इन चीजों को फॉलो करके तुम अपनी डाइट खुद डिजाइन कर सकते हो। तो इसलिए अगर अब तुम्हें कोई दिक्कत आएगी, जैसे जिसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि अगर मान लो कि तुम्हारे घर में पार्टी है और तुम ये कहो कि यार मैं तो डाइट कर रहा हूं, मैं तो पार्टी पे नहीं खा रहा, तो इट्स डजंट फील गुड यार। फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ यार, एंड इट्स अ वेरी फन पार्ट ऑफ लाइफ। अपनी सोशल लाइफ नहीं खराब करनी। सो अगर मान लो, और आज मैंने डिनर में कुछ खाया, मान लो नूडल्स खाया, बर्गर खाया, कुछ भी खाया ऐसा, पहले तो वहां पे भी हिसाब से खाओ। तो नेक्स्ट डे मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी जो है 2 मील्स है ना, तो मैं 2 में से जो फर्स्ट मील है उसे स्किप कर दूं और कुछ पोर्शन फर्स्ट मील का, लाइक मिल्क वगैरह मैंने ले लिया, और सेकंड मील थोड़ी सी इंक्रीज कर दूं। और अगर मैं 1500 कैलोरीज खा रहा था, तो मैंने उस दिन सिर्फ 1000 कैलोरीज खाई, तो 500 कैलोरीज का डेफिसिट हो गया। इधर मैंने थोड़ा सा ज्यादा कैलोरी ले लिया, वो तो डेफिनेटली कैलोरी तो मैं सरप्लस में ही हुआ, लेकिन ओवरऑल क्योंकि मेरा कैलोरी डेफिसिट था तो इतना दिक्कत नहीं आई। और क्योंकि मेरे को इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत है, तो अगर मैंने आज अगर शाम में मील खाई है, तो सुबह सुबह मुझे भूख नहीं लगेगी यार, क्योंकि काफी देर तक जो पेट है वो फिल्ड रहेगा। तो इस तरीके से तुम अपनी डाइट एडजस्ट कर सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। अगर शाम का शेड्यूल है तो उसके हिसाब से तुम एडजस्ट करोगे। मैंने तुम्हें सुबह का बताया क्योंकि मैं खुद सुबह खाता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। And thanks guys for watching this video, and please like, subscribe, share, comment, and don't forget to press the bell icon. Okay, so thanks guys.